अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा अकाउंटिंग का 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैप। गैप बेसिकली होता क्या है? जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इससे पहले गैप की तरफ जाऊं, मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग क्या होती है। रिकॉल कर लेते हैं। अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अकाउंटिंग, और द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली हम क्यों करते हैं? अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, हमें पता लगती जाए, पता लगती रहे कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं और उसके नतीजे में हमें इनकम कितनी जनरेट हो रही है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। गैप। गैप होता क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जिस तरीके से साइंस के कुछ प्रिंसिपल हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल है, इसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मेन टू से हमने एसेट को जब इंक्रीज हो रहे होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से हम एसेट्स को बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, या जो हमने जिस वैल्यू पर 2010 में परचेज किया था, 2011 में हमने परचेज किया था, या 2012 में हमने जिस वैल्यू में परचेज किया था उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। गैप होता क्या? बेसिकली द रूल्स दैट गवर्न अकाउंटिंग आर कॉल्ड गैप, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब गैप जरूरी क्यों है? प्रोवाइड अ फेयर फाइनेंशियल इमेज ऑफ द कंपनी। हम जब गैप को फॉलो करते हैं तो इससे ना जो कंपनी का फाइनेंशियल इमेज है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो बिल्कुल क्या करती हैं, एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत ना क्या की जाती है, बनाई जाती हैं। लेट्स सपोज मैंने ना एक एसेट परचेज किया है स्टूडेंट्स 2010 में, लेट्स सपोज 100,000 का, और 2011 में उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 101,000। क्या मैं उस एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या 100,000 का रिकॉर्ड करूंगा या 101,000 का रिकॉर्ड करूंगा? कुछ स्टूडेंट कहेंगे 101,000 का रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, गैप कहता है हमने एसेट को जिस वैल्यू पर लिया है, हमने उसी वैल्यू पर क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। प्रोवाइड अ फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, प्रोवाइड विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ये हमें रेवेन्यू के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। बैलेंस शीट, आइटम क्लासिफिकेशन। यहाँ बैलेंस शीट, इसका ना जो नेम है बैलेंस शीट, वो ओल्ड नेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब इसका नेम चेंज होकर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गया। आउटस्टैंडिंग शेयर मेजरमेंट, ये हमें वो उन अमाउंट्स के बारे में भी बताता है जो अभी हमने ना पे ना की हो। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो चीजें हमने अभी पे करनी हो। थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ गैप। एक आती है एसेट, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एसेट क्या होता है, जो हमें ना इकोनॉमिक बेनिफिट दे, फ्लो टूवर्ड्स एंटिटी टू या टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। और लाइबिलिटी क्या होती है इन अकाउंटिंग? लाइबिलिटी एनी पेएबल बाय द बिजनेस। और लाइबिलिटी को फर्दर हम दो हिस्सों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इस तरीके से इक्विटी क्या होती है? इक्विटी क्या होती है? इक्विटी वो चीज़ होती है जो कि कारोबार का मालिक बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। और इक्विटी को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्लेम बाय द क्रेडिटर, क्लेम बाय द ओनर। क्रेडिटर का क्लेम क्या होता है? लेट्स सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से क्या लिया? लोन लिया। जब वो लोन लेगा तो मुझे कहेगा कि मुझे ना इस लोन, मैंने आपको जो लोन दिया है उस पर मुझे कुछ ना कुछ पैसे एज एन इंटरेस्ट भी दो। तो जब वो 1 साल बाद वापस जो मुझसे वो लोन की अमाउंट वापस लेगा तो इंटरेस्ट भी लेगा और प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो भी वापस लेगा। इस तरीके से क्लेम बाय द ओनर क्या होता है? वो प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस का। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसका मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? कारोबार और कारोबार का मालिक दोनों क्या करेंगे? अलग अलग कंसीडर करेंगे। मीन टू से बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर कंसीडर सेपरेटली। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कारोबार, एक हमारी शूज मैन्युफैक्चरिंग की क्या है, लेट्स सपोज हमारी शूज मैन्युफैक्चरिंग की ना हमारी फैक्ट्री है। मैं उस शूज मैन्युफैक्चरिंग का जो मालिक है अपने जाती मकासद के लिए क्या करे? जूते लेकर जाए। क्या वो कारोबार का एक्सपेंस होगा? नहीं, वो कारोबार का एक्सपेंस नहीं होगा। बल्कि वो कारोबार का एक्सपेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कारोबार के मालिक ने वो जो जूते हैं वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए किए हैं। कारोबार और कारोबार का मालिक दोनों क्या है? अलग हैसियत रखते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं क्या है? इट इज हेल्पफुल इन कीपिंग द बिजनेस अफेयर स्ट्रिक्टली फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्राइवेट अफेयर ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ऑनर ऑफ द बिजनेस। मीन टू से
यहाँ पर ये कहने का मतलब है कारोबार के मालिक के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ पर्सनल इनकम भी होती हैं। एक ओनर है, उसके एक से ज्यादा कारोबार है, ठीक है, एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज हैं। जो कारोबार वो कर रहा होगा, लेट्स सपोज मैं शूज मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार कर रहा हूँ, तो उसकी इनकम को मैं क्रॉप्स की इनकम के साथ मिक्स नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मुझे इनकम किसी और सोर्स से हासिल हुई है, या मेरा एक्सपेंस किसी और सोर्स से हुआ है। लेट्स सपोज कारोबार का मालिक बिजली का बिल घर का अदा करता है, वो इस बिजली के बिल को एज एन एक्सपेंस कारोबार के अंदर ना मिक्स नहीं कर सकता। मीन टू से हमने बिजनेस और अपनी जो पर्सनल लाइफ है या पर्सनल एक्सपेंस है या पर्सनल इनकम है, इन दोनों को क्या रखना है, सेपरेट रखना है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज शोन एज लाइबिलिटी। जो कारोबार का मालिक है, उसने अगर बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो एज एन लाइबिलिटी कंसीडर होगी। क्यों लाइबिलिटी कंसीडर होगी? वो इस वजह से कंसीडर होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑनर इक्विटी में क्या करता है, क्लेम बाय द ऑनर। ऑनर का क्लेम क्या होता है? ऑनर की मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि वो अपने बिजनेस को इस तरीके से रन करे कि एफिशिएंटली उसे क्या हो, प्रॉफिट हो। तो उसको जब क्लेम क्या करेगा, प्रॉफिट में से कम क्लेम करेगा, क्योंकि कारोबार का जो मालिक है वो क्या कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। कैपिटल के अगेंस्ट वो क्या रिटर्न में एक्सपेक्ट करेगा, वो प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट करेगा। अमाउंट पेड बाय द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर आर शोन एज एन ड्राइंग फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। लेट्स सपोज कारोबार के मालिक ने कोई ऐसी चीज जो अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर गया है, वो लेकर कहाँ से गया है, कारोबार से। वो कारोबार का एक्सपेंस कंसीडर नहीं होगी। लेट्स सपोज कारोबार के मालिक ने अपने घर की चीजें खरीदने के लिए ना कारोबार से ना कुछ पैसे उठाए, वो कारोबार का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, कारोबार के मालिक का एक्सपेंस कहलाएगा। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको अपने रेवेन्यू में से एज एन एक्सपेंस क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। जब हमारी नेट इनकम होती है, उस पर हम क्या करते हैं, जो हमारी ग्रॉस इनकम होती है उस पर हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। अगर हम एक्सपेंस को डिडक्ट करते आएंगे तो हमारी जो ग्रॉस इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ग्रॉस इनकम कम होगी तो टैक्स भी क्या होगा, कम होगा। जब टैक्स कम होगा तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मीन टू से ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल इसलिए बेसिकली बनाया गया है ताकि जो गवर्नमेंट साइड है वो भी साइड क्या रहे, स्टेबल रहे, और जो बिजनेस है उसकी साइड भी क्या रहे, स्टेबल रहे। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। Only the transaction which can be recorded in term of money are recorded. This being used as so provide a common yardstick money for measurement. Mean to say हम उन तमाम transactions को record करेंगे जो in terms of money को in terms of money में क्या की जा सकती हैं, express की जा सकती हैं। वो तमाम ट्रांजैक्शन जो इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस ना की जा सके, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्योंकि विदाउट मनी हम कोई ऐसी ट्रांजैक्शन अगर लेट्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जिसको ना हम इन द सेंस ऑफ मनी, इन द सेंस ऑफ रुपीस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम ये कह देते हैं कि मैंने ना उसकी इतनी हेल्प की, लेकिन मैंने उसका इखलाक इतना अच्छा किया। अब इसको मैं मनी की सेंस में तो मैं ये नहीं कर सकता। मैंने उसका इतना इखलाक अच्छा किया, मैं उस पर कोई टैक्स तो नहीं लगा सकता। तो मीन टू से हमने अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि हमने वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो इन द सेंस ऑफ इन द सेंस ऑफ मनी क्या की जा सके, एक्सप्रेस की जा सके। Now we move towards next slide, which is dual aspect concept. Every business transaction has a dual effect. Effect mean two accounts. Mean to say आपको मैंने पहले बताया था जो डबल एंट्री सिस्टम था, मीन टू से कि हर डेबिट का क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर बनाया गया। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट ऑनर इक्विटी प्लस outsider equity is equal to asset. This equation can be expressed for every debit there is a equivalent credit. Mean to say हर इन शॉर्ट ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के तहत हम ये देखते हैं, इन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल elaborate that every debit has credit. हर डेबिट का क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर हर डेबिट का क्रेडिट नहीं होगा तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या हो जाएगी, एक्यूरेसी नहीं होगी। हमें नहीं पता होगा कि ये डेबिट हुआ है तो क्यों डेबिट हुआ है। अगर लेट्स सपोज हम जस्ट डेबिट लिखकर ठहरा दें, हमें नहीं पता होगा कि इसके बदले में हमने कितना कैश पे किया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ परचेज फर्नीचर ₹10,000, मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखा। मुझे नहीं पता लगेगा कि ये मेरी जो एंट्री है वो कैश पे है या क्रेडिट पे है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स जो हमारे गैप के प्रिंसिपल हैं उसको डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।